भागवत का प्रचार किसने किया? सुखदेव जी ने। तो सुखदेव जी को सुनाया। बाद में महाभारत का वर्णन आया। अश्वत्थामा की मणि निकाली गई, मस्तक से मान मर्दन किया गया। द्रौपदी के 5 पुत्रों को मारा अश्वत्थामा ने। तो भगवान ने पकड़वाया अर्जुन से, फिर मान मर्दन हुआ। फिर भगवान जब द्वारका जाने लगे, अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा। उसकी रक्षा के लिए भगवान उत्तरा देवी के गर्भ में गए। वैसे भगवान आज तक किसी के गर्भ में नहीं गए, पर धन्य है भक्तों के गर्भ में भी भगवान रक्षा करने गए। तो संसार का पहला भक्त ऐसा है जिसको भगवान के दर्शन गर्भ में ही हो गए, और वो कोई और नहीं, परम भागवत महाराज परीक्षित जी महाराज हैं। परीक्षित जी का जन्म हुआ, भगवान गए, लीला पूरी हुई, अर्जुन वापस आए। 5 पांडवों ने परीक्षित जी को राजा बनाया। 5 पांडव भी चले गए हिमालय की ओर। परीक्षित जी एक बार भ्रमण करने गए, काला पुरुष गाय को मार रहा था। परिचय पूछा, उस पुरुष ने कहा मैं कलयुग हूँ। गाय से पूछा तुम कौन? बोले मैं पृथ्वी हूँ। तो उस कलयुग को मारना चाहा, तो कलयुग ने कहा महाराज हमें मारो मत, हमें गुण है अवगुण भी है, हमको कोई रहने का निवास दो। 4 जगह कलयुग को रहने को दी गई। कौन कौन सी? जहां पर जुआ खेला जाता हो, जिस घर के लोग मांस खाते हो, मांस का भक्षण करते हो, वहां तुम रहो। जिस घर में लंपट पुरुष रहते हो, यानी स्त्री पर पुरुष का संग करे जिस घर की, या पुरुष पर स्त्री का संग करे, ऐसे घर में कलयुग का वास। चोरी, इन 4 जगहों पर कलयुग रहता है। कलयुग ने कहा महाराज जितनी जगह दी सब गंदी गंदी, कोई बढ़िया जगह दो। बढ़िया सा बैठका तो होना चाहिए, मकान कैसा भी हो बैठका बढ़िया होना चाहिए। तो 5वां स्थान कलयुग को रहने का स्वर्ण में दिया गया। स्वर्ण मतलब गोल्ड। सभी स्वर्ण के ऊपर कलयुग का वास नहीं है। पर कौन से स्वर्ण में? जिस सोने को भाई से छीना गया हो, चोरी किसी के यहाँ की गई हो, भाई का हिस्सा कपट के साथ रखा गया हो, गुरु का हिस्सा कपट के साथ रखा गया हो, ऐसे स्वर्ण में कलयुग का वास है। इसलिए अपने गांव में कहावत है, न भैया सोना गिरना ठीक है, न मिलना ठीक। और परीक्षित जी वापस आए। एक दिन महाभारत का एक मुकुट बड़ा अच्छा था, परीक्षित जी को अच्छा लगा, पहन लिया। कलयुग को बैठने का मौका मिल गया। आज तक शिकार पे नहीं गए, पहली बार शिकार पर निकले। शिकार तो मिला नहीं। एक महात्मा का आश्रम दिखाई पड़ा, महात्मा ध्यान में थे, फिर भी महात्मा को आवाज दी पानी पीना है, आंखें खोलो। महात्मा तो ध्यान में थे, महात्मा ने आंखें नहीं खोली। समीक ऋषि वहीं पर मरा हुआ एक सांप डला था, मरे हुए सांप को अपने तीर में फंसा करके महात्मा के गले में डाल दिया। ये लो महाराज, और चले आए। समीक ऋषि के पुत्र का नाम था श्रृंगी ऋषि। श्रृंगी ऋषि गंडकी नदी में स्नान कर रहे थे, और किसी ने ये पूरी बात बताई। सोई श्रृंगी ऋषि ने जल लेकर के श्राप दे दिया, आज से ठीक 7वें दिन जिसने भी हमारे पिता के गले में मरा हुआ सांप डाला हो, उसकी आज से ठीक 7वें दिन तक्षक नामक नाग के काटने से मौत हो जाए। और पिता को पूरी बात बतलाई। बाद में जब पता लगा कि महाराज परीक्षित जी को श्राप मिल गया, तब दोनों महात्मा बड़ी पछताए। परीक्षित जी को बताया भैया आज से ठीक 7वें दिन तुम्हारी मौत है। परीक्षित जी घबरा गए, सब संपत्ति त्याग करके गंगा के किनारे आ गए। बड़े बड़े महात्मा दौड़े दौड़े आए, क्या हुआ महाराज? परीक्षित जी बोले महाराज हमको श्राप मिल गया, अब तो कोई उपाय बताओ, मृत्यु से भय के बचने का क्या उपाय? किसी ने कहा ध्यान करो, किसी ने कहा जप करो, किसी ने कहा तप करो, किसी ने कहा दान करो। बाद में श्री सुखदेव जी महाराज वहां पधारे। महाराज सुखदेव जी ने प्रणाम किया, स्वागत किया। सोई राजा परीक्षित जी दंडवत प्रणाम, महाराज आपकी जय हो। सुखदेव जी बोले खुश रहो महाराज, जिसकी मृत्यु 7वें दिन निश्चित हो गई हो उसको क्या करना चाहिए? महाराज संसार में क्या स्मरणीय है, क्या अविस्मरणीय है, किसका भजन करना चाहिए, कौन भजनीय है, कौन सेवनीय है, कृपा करके बताइए। सुखदेव जी बोले जय हो राजन। न बैठने को पूछा, न पानी को पूछा, सीधा प्रश्न पर प्रश्न ठोक दिए।
महाराज हमने सुना महात्मा एक महात्मा गाय दुहने काल से ज्यादा टिकते नहीं है। क्या पता हमारे प्रश्न के उत्तर दिए बिना ही तुम चले जाओ, इसलिए पहले ही सब प्रश्न कर लिए। अच्छा राजन, प्रश्न बहुत अच्छे हैं। क्या जिसकी मृत्यु निश्चित हो उसे क्या करना चाहिए? राजन, जिसकी मृत्यु निश्चित हो उसे एक काम करना चाहिए, मृत्यु के भय से बचने के लिए माधव का भजन करना चाहिए। मृत्यु का भय माधव का भजन बचाता है। अच्छा महाराज, अच्छा जिसकी मृत्यु 7वें दिन निश्चित हो उसे क्या करना चाहिए? उसको हर पल भगवान के नाम का जाप करना चाहिए। अच्छा महाराज ये होगा कैसे? तो 4 सूत्र बताए सुखदेव जी ने। पहला उपाय, आसन को जीतो। आसन का मतलब है बैठना। कई लोगों को हम कथाओं में देखते हैं 10 मिनट बैठेंगे, फिर ऐसे करेंगे, हे भगवान, फिर ऐसे करेंगे, बोलो सीताराम। तो पहला उपाय क्या है? जितासनो, आसन को जीतो। एक बार कथा में बैठ गए तो लौटकर तब ही उठना जब कथा पूरी हो जाए, क्योंकि भगवान को पीठ दिखाने से पुण्य नष्ट हो जाते हैं। कई लोग हैं कथा के बीच में ही भग जाते हैं। होता क्या है? होता कुछ नहीं है, पुण्य क्षीण हो जाते, नष्ट हो जाते। तो पहला उपाय जितासनो। दूसरा जितश्वासो, श्वास को धीरे धीरे लेना चाहिए। योग भी कहता है धीरे धीरे श्वास लेने से आयु बढ़ती है। जो जल्दी जल्दी श्वास लेता है वो मर जाता है। कुत्ता जल्दी जल्दी श्वास लेता है, 12 साल में ही 13 ही कब्जा। जो जीव जितना जल्दी जल्दी श्वास लेगा उतना जल्दी मरेगा। जो जितना देर से लेगा उतने ज्यादा दिन जिएगा। सांप बहुत देर से लेता है, 1000 साल जीता है। इसलिए पहले दूसरा कंट्रोल करो श्वास पर, श्वास को जीतो। अच्छा, श्वास को जीतने का मतलब, श्वास को जीतने का मतलब कम श्वास लेना नहीं है। श्वास को जीतने का मतलब यह है कि जब श्वास छोड़ो तब सीताराम कहो, जब श्वास लो तब सीताराम करो। यही श्वास का जीतना है। 2 उपाय। तीसरा उपाय क्या? जितासनो, जितश्वासो, जित संगो। संगति पर ध्यान दो, किसकी संगत करनी चाहिए किसकी नहीं करनी चाहिए कंट्रोल करो। आजकल अभिभावक जितने माता पिता यहाँ बैठे हैं, बेटा बेटियों को मॉडर्न जमाने के नाम पर छोड़ देते हैं, रातों भर वो पार्टी डिस्को ढिस्का करते हैं। प्रत्येक माता पिता को देखना चाहिए आपका बेटा संगत किसकी कर रहा। मस्तक पर तिलक, कंठी की माला, अगर ऐसा मित्र है तो वो मंदिर ले जाएगा, अगर दूसरा मित्र है तो वो पौआ घर ले जाएगा। बोलो सीताराम। संगत करनी ही है तो ठर की नचैयों की संगत मत करो। संगत करनी है तो भगवान के प्यारे संतों की संगत करो। चौथा क्या? सुखदेव जी 14 उपाय बता दे। जितासनो, जितश्वासो, जितसंगो, जितेंद्रिया। इंद्रिय, इंद्रियों को जीतो। इंद्रिय क्या है? कान, नाक, आंख, मुंह, इंद्रियां हैं, इनको जीतो। महाराज इनको कैसे जीतना है? आंखों से क्या देखना चाहिए यही देख सोचो। राजन, परीक्षित जी को उपाय बताया। ये 4 उपाय हैं, इनसे क्या होगा? इन 4 उपायों को करने से आपका मन भगवान के चरणों में लग जाएगा।